टाइटल: अंधेरा। एक रात एक पुरानी हवेली में, जहां खामोशी का राज था, एक छायानी अनजानी रोशनी फैली हुई थी। उस हवेली में रहने वाले किसी ने कभी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि सुनसान माहौल और पुरानी कहानियां उस जगह को भयंकर बना देती थी। एक आदमी, राज, ने सुना था कि हवेली में कुछ अलग होने वाला है, और उसने इस जगह को एक्सप्लोर करने का फैसला किया। उस रात जब अंधेरा छा गया, राज ने हवेली की तरफ बढ़ा। उसने दरवाजे को दस्तक दी और वो धीरे से खुल गया। अंदर से हवेली का माहौल और भी खौफनाक था। राज का दिल धड़कने लगा, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और अंदर घुस गया। उसने हर कदम पर कुछ अजीब महसूस किया, जैसे किसी का नजर उस पर हो। थोड़ी देर बाद राज ने एक पुरानी किताब ढूंढ ली। उसने किताब खोली और पढ़ना शुरू किया। किताब में लिखा था कि हवेली में एक भूत रहता है जो रात को लोगों का पीछा करता है। राज का दिल तेज धड़कने लगा और उसने पीछे देखा, लेकिन कुछ नहीं था। तभी एक ठंडक उसके जिस्म को घायल करने लगी। उसने फिर से आगे बढ़ा और एक भयानक आवाज सुनाई दी। उसने देखा, एक अंधकार में एक आत्मा उसकी तरफ बढ़ रही थी। राज का दिल डरा गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। अचानक रोशनी की एक चमक ने सब कुछ उजागर कर दिया, और फिर सब कुछ गायब हो गया। राज का डर से सामना हो गया था। उसने अंदर का सफर पूरा किया और वापस घर की तरफ चला गया। सुबह होने पर लोगों ने उससे पूछा क्या हुआ। राज ने सबको अपनी कहानी सुनाई, लेकिन किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। कुछ लोगों ने कहा कि हवेली में कुछ भी नहीं होता और सब कुछ राज के दिमाग की खेल है। पर राज जानता था कि इस रात हवेली में कुछ अजीब था, कुछ भयानक था, और वो हमेशा इस अनोखी रात को याद करेगा, जहां अंधेरा उसके असली अस्तित्व को सामने लाया। रात की भयानक हवेली। एक अंधेरी रात थी। बादल छा गए थे और चांद छुप गया था, जैसे कि किसी बुराई की आंखों में छिपी हुई है। एक पुरानी हवेली, जिसका नाम था हवेली खौफ, एक शहर के बाहर स्थित थी। लोगों के कहने पर ये हवेली भूतों का घर था। कोई भी जो उसके करीब जाता, वापस नहीं लौट सकता था। इस हवेली में एक अकेले रहने वाला आदमी था। उसका नाम विक्रम था। विक्रम एक एडवेंचरस आदमी था, जो हमेशा नए अनुभवों को तलाश में व्यस्त रहता था। आइए, जब उसने सुना कि हवेली एक खौफ में भूत होते हैं, तो वो तैयार हो गया था इसके सामना करने के लिए। एक रात जब सब सो गए थे, विक्रम ने फैसला किया कि वो हवेली एक खौफ को एक्सप्लोर करे। उसने अपना रक्सैक लिया और हवेली की तरफ चल दिया। हवेली के दरवाजे पर जब पहुंचा, तो वो दरवाजा इतना विशाल था कि लग रहा था जैसे वो किसी और दुनिया के दरवाजे में प्रवेश कर रहा हो। विक्रम ने हिम्मत जुटाई और दरवाजा खोलने की कोशिश की। दरवाजा ढीला था और एक क्रीपी आवाज आई, जैसे किसी भूत की सिसकियन सुनाई दे रही हो। पर विक्रम ने अपने मन को हौसला दिया और दरवाजा खोल दिया। हवेली के अंदर अंधेरा था। केवल चांद की रोशनी और उसके फ्लैशलाइट की रोशनी से वो रास्ते ढूंढ रहा था। उसने कुछ स्ट्रेंज चीजें देखी, पुराने दरवाजे, चुड़ैल की तस्वीरें और भूतों के छाटन का धुआं। तभी एक भयानक आवाज सुनाई दी, जैसे कोई अंदर से उसको बुला रहा हो। विक्रम का दिल तेज दौड़ने लगा, लेकिन वो डरता नहीं था। उसने फ्लैशलाइट को मजबूती से पकड़कर आगे बढ़ा। एक कोना था, जहां पर एक पुरानी कुर्सी और एक छोटा मेजा था। मेजा पर एक पुरानी किताब रखी थी। विक्रम ने इस किताब को उठाया और पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था कि ये हवेली एक समय में किसी महाराजा की थी, लेकिन एक भूत ने इसमें डर डाल लिया था। विक्रम को लग रहा था जैसे कोई यूं देख रहा हो। उसने घूमकर देखा, लेकिन कुछ नहीं था। फिर से वो आवाज सुनाई दी, लेकिन इस बार वो और करीब था। एक अंधेरी कमरा में से कुछ आहट आई। विक्रम ने फ्लैशलाइट की रोशनी
कमरा को देखा। एक काला साया उसके सामने खड़ा था। उसके चेहरे पर सिर्फ दो खून से भरे आंखों के अलावा कुछ नहीं था। सुनो, विक्रम ने कहा, मैं यहाँ से किसी भूत से नहीं डरता। तुम जो भी हो, मुझे छोड़ दो। साया हंसने लगा, एक आवाज में कहा, तुम्हारा खून चाहिए। विक्रम का दिल तेज दौड़ने लगा। उसने दरवाजा की तरफ देखा, लेकिन वो बंद था। फिर से वो भूत से मुकाबला करने के लिए तैयार था। लेकिन फिर कुछ होने वाला था। हवेली के अंदर से कुछ आवाज आई, जैसे पुराने घुंघरू की घंटी की आवाज। फिर हवेली के दीवारों में से कुछ चीजें गिरने लगी। विक्रम ने भागने की कोशिश की, लेकिन हवेली ने यूज अपनी गिरफ्त में ले लिया था। उसने मेजा की तरफ देखा, लेकिन वो गेम हो गया था। उसने फिर से भूत की तरफ देखा, लेकिन अब वो और करीब था। सुनो, विक्रम ने फिर कहा, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। तुम मुझे जो भी करना चाहते हो, मुझे दिखाओ। भूत का काला साया मुस्कुरे और उसने कहा, तुमने बहुत हिम्मत दिखाई है, विक्रम। लेकिन ये हवेली तुम्हारा नहीं है। ये मेरे भूतों का घर है, और अब तुम्हारा भी। इसी समय हवेली के अंदर से एक भयानक चीख सुनाई दी। विक्रम ने महसूस किया कि उसका शरीर धीरे धीरे घायल हो रहा था। उसने भगवान से मदद की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। अचानक एक प्रकाश की रोशनी हवेली के अंदर चमक उठी। भूत का साया चला गया और हवेली के अंदर की हर आवाज रुक गई। विक्रम ने देखा कि उसके चारों तरफ देवी देवताओं की मूर्तियां हैं, जो उस पर प्रसन्न मुस्कुराहट से देख रही थी। विक्रम ने समझा कि ये हवेली के भूतों के प्रभाव से छुटकारा करने की कोई शक्ति है।